Hello dear students, welcome back to the channel Zack Economics. So in the last lecture I have discussed about basis of classification in the chapter organization of data and statistics. Now today I am going to continue with the next topic, that is variable. ठीक, अब वेरिएबल क्या होता है? वेरिएबल बेसिकली कोई भी नंबर या कोई क्वांटिटी या कोई फेनोमेना या कैरेक्टरिस्टिक जिसको आप मेजर कर सकते हो, ठीक, और जिसकी वैल्यू चेंज होती है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। ठीक, अब सर स्टैटिस्टिक्स में वेरिएबल का मतलब क्या हुआ? स्टैटिस्टिक्स में वेरिएबल मतलब कि वो सारे वेरिएबल्स या वो सारे नंबर्स या वो सारी क्वांटिटीज़ जो विद द पीरियड ऑफ टाइम चेंज होते हैं। ठीक, जैसे मैंने यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स दिए हैं, एज यू कैन सी, हाइट ऑफ स्टूडेंट, ठीक, चेंज होती रहती है। ठीक, वेट ऑफ स्टूडेंट चेंज होता है। ठीक, मार्क्स ऑफ स्टूडेंट चेंज होता है। ठीक, तो ये सारी चीज़ें वो हैं जिनके या सारी वो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं या वो क्वांटिटीज़ हैं या वो नंबर्स हैं जिनको हम मेजर कर सकते हैं और जो चेंज होती हैं ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। ठीक, नाउ नेक्स्ट, अब वेरिएबल्स जो होते हैं आपके वो दो टाइप के होते हैं। एक तो होता है आपका डिस्क्रीट वेरिएबल, एक होता है कॉन्टिन्यूस वेरिएबल। अब सर डिस्क्रीट का मतलब क्या हुआ? अब डिस्क्रीट मतलब होता है ऐसे वेरिएबल्स जो कंप्लीट नंबर्स के फॉर्म में है। ठीक, जैसे 1 2 3 4, ये सारे के सारे जो वेरिएबल्स हैं ये सारे के सारे कंप्लीट नंबर्स के फॉर्म में होते हैं। ठीक है, ये वेरिएबल्स जो हैं ऐसे नहीं हो सकते 1 1/4, 2 1/3, 3 1/2, ये फ्रैक्शनल फॉर्म में पॉसिबल नहीं है। दैट्स वाई दीज आर कॉल्ड डिस्क्रीट वेरिएबल्स। दूसरे होते हैं कॉन्टिन्यूस वेरिएबल। कॉन्टिन्यूस वेरिएबल मतलब ऐसे वेरिएबल जो एक प्रॉपर रेंज में हो, कॉन्टिन्यूस हो और या फिर फ्रैक्शन में हो। ठीक, बट कॉन्टिन्यूटी शुड बी मेंटेन। लाइक हाइट आपने मेजर की तो 5 फीट 1 इंच, 5 फीट 2 इंच, 5 फीट 3 इंच एंड सो ऑन। ठीक, तो ये एक प्रॉपर कंटिन्यूस फॉर्म में भले ही फ्रैक्शन में है, नो प्रॉब्लम। लाइकवाइज यू हैव रेंज, रेंज भी एक कंटिन्यूस फॉर्म में हो, जैसे 10 to 15, 15 to 20, लाइक दैट। ठीक है, तो these are the examples of continuous variable. Now next thing, next topic is raw data. See, raw data एक ऐसा डेटा है जो क्रूड फॉर्म में होता है। ठीक, जिसका कोई प्रॉपर ऑर्गेनाइज फॉर्म नहीं होता, जो अनऑर्गेनाइज होता है। ठीक है, और जब तक कोई भी इन्वेस्टिगेटर उस अनऑर्गेनाइज फॉर्म को प्रॉपर ऑर्गेनाइज नहीं करता वो मीनिंगलेस रहता है। ठीक, अगर आपको मीनिंगफुल डेटा चाहिए तो यू हैव टू ऑर्गेनाइज एनी रॉ डेटा। ठीक, तो रॉ डेटा बेसिकली क्या होता है? इट इज अ क्रूड फॉर्म डेटा which is needed to be organized by investigator. इन्वेस्टिगेटर मतलब वो पर्सन जिस जो डेटा कलेक्ट कर रहा है, ठीक, या स्टडी कर रहा है, स्टैटिस्टिकल स्टडी कर रहा है, ऑर्गेनाइज बाय इन्वेस्टिगेटर इन ऑर्डर टू मेक इट मीनिंगफुल। ठीक है, तो ये हो गया आपका रॉ डेटा। अब मैं आपको एग्जांपल देता हूं। फॉर एग्जांपल, मैं यहाँ पे एक डेटा लिख दे रहा हूँ 30 15 25 12 19। ठीक, अब ये मैंने एक एग्जांपल लिख दिया। ठीक, ये जो फॉर्म है डेटा का ये कहलाता है आपका एक अनऑर्गेनाइज फॉर्म डेटा। ठीक, इसी को हम कहते हैं एक तरीके का कौन सा डेटा? ये रॉ डेटा, क्योंकि आप इस डेटा को देखकर यू कैनॉट टेक एनी काइंड ऑफ मीनिंगफुल कंक्लूजन आउट ऑफ इट। ठीक, अगर आपको मीनिंगफुल कंक्लूजन चाहिए तो आपको इस डेटा को कुछ चेंज करना पड़ेगा। ठीक, अब सर क्या चेंज करना पड़ेगा इसके अंदर? तो इसको हमें क्या करना पड़ेगा? सिंपली वी हैव टू ऑर्गेनाइज इट। सर कैसे ऑर्गेनाइज करेंगे इसे? लेट मी शो यू। ठीक, ये वही रॉ डेटा है। ठीक, क्या लिखा हुआ है? 13 30 15 25 12 19, जिसका कोई मतलब नहीं है, लेकिन इन्वेस्टिगेटर ने क्या किया, इसी रॉ डेटा को कन्वर्ट कर दिया, ऑर्गेनाइज कर दिया। ठीक, तो जैसे ही रॉ डेटा को ऑर्गेनाइज किया गया ये एक मीनिंगफुल डेटा में कन्वर्ट हो गया। मैंने किस में कन्वर्ट किया? मैंने क्लासीफाई कर दिया, रोल नंबर, नेम, मार्क्स, डिवीजन। अब मैंने रोल नंबर लिख दिए, फिर मैंने नेम लिख दिए, A B C D E, ये नेम्स हैं। ठीक,
फिर मार्क्स लिख दिए मैंने, कितने कितने 30, फिर 15, फिर 25, फिर 12, फिर 19, ठीक। फिर मैंने डिवीज़न लिख दी, जो सबसे हाईएस्ट मार्क्स पाया है उसकी फर्स्ट डिवीज़न होगी, ठीक। उससे कम जो पाया है 25 उसकी सेकंड डिवीज़न होगी, उससे कम जो पाया है 19 उसकी थर्ड डिवीज़न, जो 12 पाया, जो 15 पाया है उसकी फोर्थ डिवीज़न, 12 पाया जो उसकी फिफ्थ डिवीज़न, ठीक। तो नाउ एज यू कैन सी मैंने रॉ डेटा को एक मीनिंगफुल फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। अब इसके बेसिस पे you can easily derive meaningful conclusion। कोई भी मीनिंगफुल कंक्लूजन आप डिराइव कर सकते हैं क्योंकि डेटा आपका एक प्रॉपर ऑर्गेनाइज फॉर्म में हो गया है, ठीक। तो यही आपको इस चैप्टर के अंदर यही स्टडी कर रहे हैं आप कि कैसे डेटा को एक प्रॉपर ऑर्गेनाइज फॉर्म में लाया जाएगा, ठीक। अब जो डेटा है आपका वो 3 टाइप का होता है डेटा आपका। ये एक बेसिक नॉलेज मैं आपको दे रहा हूँ सिर्फ समझाने के लिए। या तो वो यूनिवेरिएट होगा, या तो वो बाईवेरिएट होगा, और या तो वो मल्टीवेरिएट होगा। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, लेकिन पढ़ लेंगे तो अच्छा रहेगा आपके लिए। यूनिवेरिएट का मतलब होता है कि जब हम किसी भी डेटा को एक वेरिएबल के बेसिस पे मेजर करें, ठीक। अब सर एक वेरिएबल के बेसिस पे मेजर करने का मतलब क्या है? जैसे मान लीजिए आपने सिर्फ इनकम ली, इनकम ऑफ पर्सन्स, तो यहाँ पे कितने वेरिएबल यूज हुए हैं उस डेटा को डिटरमाइन करने के लिए या उस सीरीज ऑफ डेटा को? सिर्फ इनकम। तो ये एक यूनिवेरिएट, यूनि मतलब होता है सिंगल, तो सिंगल वेरिएट डेटा है, यानी आपने सिर्फ इनकम को स्टडी किया है, ठीक। नंबर 2 बाई वेरिएट। अब बाई वेरिएट जैसे नाम से ही पता चल रहा है, बाई मतलब एक से ज़्यादा, तो एक से ज़्यादा मतलब कितना? बाई मतलब 2। तो जब आप दो वेरिएबल की स्टडी करते हैं किसी भी पर्टिकुलर डेटा के ऊपर, दैट इज कॉल्ड बाई वेरिएट डेटा। अब दो वेरिएबल मैंने ले लिए, जैसे इनकम ले लिया एक, अब इनकम के अगेंस्ट क्या करते हो आप? खर्चे करते हो, तो एक्सपेंडिचर ले लिया। तो यहाँ पे मैं दो वेरिएबल्स की स्टडी कर रहा हूँ, इनकम और एक्सपेंडिचर बोथ, तो दिस इज कॉल्ड बाई वेरिएट डेटा, ठीक। फिर उसके बाद मल्टी वेरिएट, नाम से ही पता चल रहा है, ऐसा डेटा जिसको आपने मल्टीपल वेरिएबल से स्टडी किया हो, ठीक। अब मल्टीपल वेरिएबल से स्टडी करने का मतलब क्या है सर? मल्टीपल वेरिएबल जैसे आपने डेटा को स्टडी किया बेस्ड ऑन इनकम, फिर एक्सपेंडिचर भी ले लिया, फिर रिलीजन भी ले लिया, फिर पॉपुलेशन भी ले लिया, ठीक, सेक्स भी ले लिया, ठीक, मेल है या फीमेल, ठीक। तो आपने इतने सारे वेरिएबल्स को लिया और ये सारे वेरिएबल्स हैं आपके, ठीक, जिनको आप मेजर कर सकते हो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, ठीक। और बहुत सारे इसमें ऐसे हैं जो चेंज होते हैं, जैसे इनकम हो गया, एक्सपेंडिचर हो गया, ठीक। तो दिस कैन ऑल बी मेजर्ड। तो आपने इन डेटा को ले लिया, और जैसे आपने ले लिया एक और, मान ली एजुकेशन भी ले लिया, ठीक। तो इतने सारे मल्टी वेरिएबल्स के ऊपर जब आप डेटा को मेजर करते हो, दैट इज कॉल्ड मल्टी वेरिएट डेटा, ठीक है। तो यूनिवेरिएट हो गया, बाई वेरिएट हो गया, मल्टी वेरिएट हो गया, ये अलग अलग टाइप्स हैं। ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फॉर द इंफॉर्मेशन एंड फॉर द नॉलेज ऑफ यू पीपल आई हैव जस्ट डिस्कस इट ओवर हियर, ओके। नाउ अब नेक्स्ट टॉपिक है आपका सीरीज। अब सीरीज का मतलब क्या होता है? जब कभी भी आप किसी रॉ डेटा को जो है वो एक फॉर्म ऑफ क्लासिफाई कर देते हैं एक फॉर्म में, ठीक। अब सर यहाँ पे सीरीज कहाँ है? देखिए आप, आपने क्लासिफाई कर दिया ना, रोल नंबर, नेम आ गया, मार्क्स आ गया, डिवीजन आ गया, तो आपने क्लासिफिकेशन कर दिया है, ठीक। अब ये जो फॉर्म है, जो 1 2 3 4 5, या ये जो फॉर्म आ रहा है, दिस होल फॉर्म, इसी फॉर्म को हम कहते हैं सीरीज ऑफ डेटा, ठीक है। इसी को हम सीरीज कहते हैं, यानी एक लॉजिकल वे में डेटा को जब अरेंज कर दिया जाता है, ठीक, विद इट्स ऑल एट्रीब्यूट्स। तो सीरीज का बेसिक मतलब ये होता है कि व्हेन रॉ डेटा आर arranged or classified based on some लॉजिकल ऑर्डर, ठीक। तो सीरीज का मतलब आप समझ गए कि जब कभी भी किसी रॉ डेटा को
पर्टिकुलरली अरेंज कर दिया जाए, क्लासिफाई कर दिया जाए किसी भी लॉजिकल ऑर्डर के बेसिस पे, तब वो सीरीज कहलाता है। ठीक है, तो रॉ डेटा किस में कन्वर्ट हो जाता है? फाइनली वी कैन से दैट रॉ डेटा कैन ईजिली बी कन्वर्टेड इनटू सीरीज। सो लेट अस सी द नेक्स्ट टॉपिक। तो अगर किसी भी रॉ डेटा को आपको एक मीनिंगफुल फॉर्म देना है, लॉजिकल वे में आपको देखना है उसको, तो यू कैन कन्वर्ट इट इनटू स्टैटिस्टिकल सीरीज बेस्ड ऑन द वेरिएबल, नेचर ऑफ वेरिएबल एंड द रेंज ऑफ वैल्यूज यू आर यूजिंग। ठीक है, तो आपको ये चीज़ ध्यान में रखनी होगी जब भी आप रॉ डेटा को स्टैटिस्टिकल सीरीज में कन्वर्ट कर रहे हैं कि कौन से टाइप का वेरिएबल है। ठीक, और नंबर 2, आप क्या रेंज ऑफ वैल्यूज़ ले रहे हैं। ठीक है, तो स्टैटिस्टिक्स के अंदर बहुत सारी टाइप्स ऑफ स्टैटिस्टिकल सीरीज होती हैं। मेजरली इनको 2 कैटेगरीज में बांटा गया एंड फर्दर दे आर डिवाइडेड इन मोर। ठीक, सो लेट अस सी व्हाट आर द टाइप्स ऑफ स्टैटिस्टिकल सीरीज। आई होप यू कैन क्लियरली सी द बुक। यहाँ पे लिखा हुआ है टाइप्स ऑफ सीरीज। ठीक, अब आप देख सकते हैं सीरीज 2 टाइप की है, एक इंडिविजुअल सीरीज होती है, एक फ्रीक्वेंसी सीरीज होती है। ठीक, फ्रीक्वेंसी सीरीज फर्दर डिवाइड होती है 2 टाइप में, एक होती है डिस्क्रीट या फ्रीक्वेंसी एरे और एक होती है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। सो फर्स्ट वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट दिस इंडिविजुअल सीरीज अंडर द टॉपिक टाइप्स ऑफ स्टैटिस्टिकल सीरीज। सो लेट अस सी व्हाट इज इंडिविजुअल सीरीज। इन दिस आइटम्स, जो भी आइटम्स होते हैं दे आर लिस्टेड, वो लिखे हुए होते हैं सिंगली, सिंगल आइटम आप लिखते हैं। ठीक, नंबर 2, वेरिएबल्स होते हैं जिनके बेसिस पे आप डेटा को डिवाइड करते हो, क्लासिफाई करते हो। नेक्स्ट, देयर इज नो क्लास और फ्रीक्वेंसी। ठीक, अब फ्रीक्वेंसी का मतलब स्टैटिस्टिक्स में क्या होता है पहले ये समझ ली। फ्रीक्वेंसी का मतलब नंबर ऑफ टाइम्स एनी आइटम इज रिपीटेड, कितनी बार एक आइटम रिपीट हुआ है उसकी जो नंबर होता है दैट इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। ठीक, तो इंडिविजुअल सीरीज में ये चीज़ नहीं होती है। ठीक है, क्या होता है इंडिविजुअल में, यहाँ पे आइटम्स जो हैं वो सिंगली लिस्टेड होते हैं और वेरिएबल्स होते हैं। ठीक, सो लेट अस सी एन एग्जांपल। और एक चीज़ और, जो इंडिविजुअल सीरीज होती है आपकी, ये 2 तरीके से प्रेजेंट की जा सकती है। जो इसका प्रेजेंटेशन है वो 2 तरीके से है। पहला, आप सीरियल नंबर के बेसिस पे प्रेजेंट कर सकते हो इनको, और नंबर 2, आप इसे ऑर्डर बेसिस पे कर सकते हो। ठीक, अब ऑर्डर वर्ड से मतलब क्या मैथमेटिकल होता है, असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर। ठीक, सो लेट अस सी सीरियल नंबर में कैसे करते हैं हम इसे। मैं आपको इसका एग्जांपल देता हूँ, एग्जांपल देते ही आपको समझ में आ जाएगा। अगर हम सीरियल नंबर की बात करें तो इसका मतलब ये हो गया, जैसे बुक का ही एग्जांपल है, आपके रोल नंबर हो गया, मार्क्स हो गया। ठीक, 2 वेरिएबल्स हैं हमारे पास। मार्क्स हमारा जो वेरिएबल है जो चेंज होता रहेगा। ठीक, रोल नंबर हमारा सीरियल है, सीरियल नंबर क्या है 1 2 3 4 5। मार्क्स दे दिए 30 25 15 30 25। तो ये क्या है, ये जब भी हम किसी भी इंडिविजुअल सीरीज, अब इंडिविजुअल सीरीज के क्या था, लिस्टेड सिंगली, सिंगल आइटम है। ठीक, वेरिएबल क्या है, मार्क्स है। ठीक, फ्रीक्वेंसी कोई नहीं है, क्लास कुछ नहीं है। ठीक, तो उसको हमने सिंगली लिस्ट कर दिया है एज पर द बेसिस ऑफ रोल नंबर्स। तो 1 को कितने मिले 30 मार्क्स, 2 को कितने मिले 25 मार्क्स, 3 को कितने मिले 15 मार्क्स। तो दिस इज अ काइंड ऑफ सीरियल नंबर इंडिविजुअल सीरीज। दूसरा है ऑर्डर। ऑर्डर का मतलब सर होता है, हम लोगों ने पढ़ा था छोटे क्लास में कि डिसेंडिंग होगा ऑर्डर या फिर असेंडिंग होगा ऑर्डर। ठीक है, यानी जब कभी भी जो है कोई सिंगली लिस्टेड डेटा को आप अरेंज कर देते हो किसमें, या तो असेंडिंग ऑर्डर में या डिसेंडिंग ऑर्डर में। अब एग्जांपल, जैसे मान लीजिए ये मार्क्स हैं, इन्हीं मार्क्स को मैंने असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर दिया। ठीक, तो अगर मैं अरेंज करता हूँ तो इसका मतलब क्या हुआ, अरेंज करना, असेंडिंग का मतलब ये हुआ कि जब आप छोटे आइटम्स, छोटे वैल्यू से बड़े वैल्यू पे जा रहे हो। डिसेंडिंग का मतलब ये हुआ जब आप बड़ी वैल्यू से छोटे वैल्यू पे आ रहे हो। ठीक, तो अगर हम डिसेंडिंग इसको अरेंज करें तो 30 अगेन 30 25 25 एंड देन वी हैव 15। ये हो गया डिसेंडिंग अरेंजमेंट। तो जब सीरीज ऐसे अरेंज होगी ऑर्डर के फॉर्म पे, तो इंडिविजुअल सीरीज किस टाइप से प्रेजेंट हो रही है, ऑर्डर के फॉर्म में, यानी डिसेंडिंग ऑर्डर। और असेंडिंग भी हो सकता है, जैसे 15 25 25 30 30।
सेम डेटा हो या अलग अलग डेटा हो उससे कोई मतलब नहीं है, तो हमने ऑर्डर में अरेंज कर दिया। तो आपको ये बात समझ में आ गई कि इंडिविजुअल सीरीज़ आपकी या तो सीरियल नंबर फॉर्म में प्रेजेंट हो सकती है या ऑर्डर फॉर्म में प्रेजेंट हो सकती है। यहाँ पे कोई क्लास नहीं होती, कोई फ्रीक्वेंसी नहीं होती, सिर्फ क्या होता है, एक वेरिएबल होता है जिसको आप अरेंज कर देते हो और सिंगल लिस्टेड आइटम्स होते हैं। ठीक है, ये आपका हो गया इंडिविजुअल सीरीज। आई होप इट इज़ वेरी क्लियर टू ऑल ऑफ यू। नेक्स्ट है फ्रीक्वेंसी सीरीज। अब जैसे नाम से ही पता चल रहा है फ्रीक्वेंसी सीरीज, तो इसका मतलब फ्रीक्वेंसी होगी इसमें, और फ्रीक्वेंसी का मैंने मतलब अभी आपको बताया था कि नंबर ऑफ टाइम्स एन आइटम इज रिपीटेड, दैट इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। ठीक, तो इस सीरीज़ को समझने से पहले कुछ छोटे छोटे वर्ड्स हैं जिनको हमें एक बार फिर से रिवाइज करना होगा। आपको ये सारे वर्ड्स पता हैं, आपने पढ़ रखे हैं, 9th-10th में स्टैटिस्टिक्स आप सबने पढ़ी है उसी में। ठीक, जैसे पहला वर्ड है फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी जैसे सभी को पता है, मैंने बताया था अभी भी कि नंबर ऑफ टाइम्स एन आइटम रिपीटेड इन अ सीरीज। ठीक, जैसे मान लीजिए मार्क्स हैं, 10 मार्क्स हैं। ठीक, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं, मैंने यहाँ लिख दिया 4। तो इसका मतलब 4 बच्चे ऐसे हैं जिनको कितने मार्क्स मिले हैं, 10 मार्क्स। ठीक, तो ये जो 4 बच्चे हैं ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, दैट इज दिस इज ओनली द फ्रीक्वेंसी, द रिपीटेशन वैल्यू। तो ये बात हो गई क्लियर। दूसरा टर्म्स जो आपको दिमाग में रखना है, यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ कौन से टर्म्स आ गए, कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं जिनको आपको स्टडी करना है या उसको जानना चाहिए आपको बिफोर स्टडिंग दिस सीरीज, फ्रीक्वेंसी सीरीज। तो फ्रीक्वेंसी मतलब समझ गए। नंबर 2 होता है क्लास फ्रीक्वेंसी। ठीक, क्लास फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है जब नंबर ऑफ टाइम्स आइटम रिपीट होता है करस्पॉन्डिंग टू एनी रेंज ऑफ वैल्यू। ठीक, तो यहाँ लिख देता हूँ मैं, नंबर ऑफ टाइम्स आइटम रिपीटेड करस्पॉन्डिंग, शॉर्ट में लिख दिया मैंने, टू एनी रेंज। अब इसका मतलब क्या होता है, आपको सब लोग को पता है ये चीज़। पहली बात तो रेंज है दिया है, तो इसका मतलब 10 to 15 रेंज ले लेते हैं। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दिया है 6 ले लेते हैं। ठीक, तो इसका मतलब 6 बच्चे ऐसे हैं जिनके मार्क्स 10 से 15 के बीच में हैं। ठीक, सो दिस इज कॉल्ड अगेन अ काइंड ऑफ क्लास फ्रीक्वेंसी। ठीक, नंबर सी होता है, एक और वर्ड है टेली बार्स। अगर आप छोटे क्लास में आपको याद होगा, पढ़ा होगा। ठीक, भाई आप सब जो है वो ये टेली बार्स के बारे में वो लाइंस आपने सबने ड्रॉ की होंगी। ठीक, तो अगर मैं याद दिलाऊं 1 2 3, ठीक, देन यू हैव 4 5 के लिए यू क्रॉस दिस। ठीक, अगर 1 लिखना है सिर्फ तो सिंगल लाइन, 2 लिखना है तो डबल लाइन, 3 लिखना है तो ट्रिपल लाइन, 4 लिखना है तो 4 लाइन। ठीक, तो ये क्या है, दीज आर ऑल टेली बार्स। ठीक, अब टेली बार्स के अगेंस्ट भी फ्रीक्वेंसी हो सकती हैं। कैसे सर, टेली बार्स के अगेंस्ट फ्रीक्वेंसी कैसे हो सकती हैं, आई शो यू। अब यहाँ पे मैंने देखिए लिखा मार्क्स, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स और टेली बार्स। ठीक, अब नंबर ऑफ स्टूडेंट्स का मतलब ये क्या है, ये है फ्रीक्वेंसी आपकी। मार्क्स आपका ये क्या है, मार्क्स वेरिएबल है आपका। ठीक, टेली बार्स द वे टू रिप्रेजेंट आ फ्रीक्वेंसी। कितनी फ्रीक्वेंसी है, 4, तो कितनी लाइन खींच दें, 4। अगर सर 6 होती तो 1 2 3 4 5 एंड 1 6। ठीक, तो ऐसे हम जो है अलग अलग उसको प्रेजेंट कर सकते हैं सिंपली। ठीक है, ये टेली बार्स हो गया, ये सब आपने पहले पढ़ रखा है, आई नो इट वेरी वेल। एक जस्ट अ क्विक रिवीजन आई हैव गिवन यू, आई एम जस्ट फोकसिंग ऑन it so that it will be easy for you to copy and make notes, and all of you sit with pen and paper whenever you watch my videos, pause it and make the notes as well. Okay, next, अब फ्रीक्वेंसी सीरीज की हम बात करेंगे। ठीक, फ्रीक्वेंसी सीरीज जैसे ये सारी बातें आपको क्लियर होगी, तो हमने बताया आपको फ्रीक्वेंसी सीरीज जो है वो 2 टाइप की होती है। पहला टाइप होता है डिस्क्रीट सीरीज जिसे हम कहते हैं। ठीक, और दूसरा टाइप होता है जिसे हम कहते हैं फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन।
अब मतलब समझ लेते हैं। पहले डिस्क्रीट सीरीज़ का मतलब, देखिए डिस्क्रीट सीरीज़ बेसिकली क्या होती है, ये एक तरीके का फ्रीक्वेंसी एरे होता है। एरे का मतलब होता है कि जब आप किसी भी सीरीज़ को जिसमें डेटा जो है वो प्रेजेंट हो रहा है, एग्जैक्ट मेजरमेंट ऑफ दैट आइटम आर क्लियरली शोन। ठीक, सिंपल मतलब ये है कि आपने जो है एग्जैक्टली ये बता दिया कि कौन सा आइटम कितनी बार रिपीटेशन हुआ है उसका। ठीक, जैसे मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया, आप हर एक जो भी वेरिएबल है आपका, उसके हर एक आइटम को आप मेजर कर रहे हो विद द हेल्प ऑफ फ्रीक्वेंसी। ठीक, तो इसीलिए इसे हम कहते हैं फ्रीक्वेंसी एरे भी कहते हैं। अब फ्रीक्वेंसी एरे दिया हो क्वेश्चन में या फिर डिस्क्रीट सीरीज दिया हो, बात एक ही है। मैं एक एग्जांपल दिखा देता हूँ आपको, बहुत ही सिंपली समझ में आ जाएगा। जैसे मान लीजिए मार्क्स दिया हुआ है, ठीक, फ्रीक्वेंसी है। अब फ्रीक्वेंसी क्या डिटरमाइन कर रही है, यू ऑल नो इट, दिस इज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स determined by the frequency. Marks is there, so from the book only I have taken the example 11 12 14 16 17, ये marks हैं। ठीक, with marks you have frequencies। अब frequencies का मतलब कितनी बार repetition हुआ, तो 3 1 4 2 5, तो ये नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं जिनको इतने इतने मार्क्स मिले। 11 मार्क्स कितने बच्चे पाए, 3 बच्चे। 12 मार्क्स 1 बच्चा। 14 मार्क्स 4 बच्चे। 16 मार्क्स 2 बच्चे। 17 मार्क्स 5 बच्चे। तो ये जो नंबर ऑफ स्टूडेंट है, दिस इज कॉल्ड द फ्रीक्वेंसी एंड दीज आर द मार्क्स। तो अगर कोई भी डेटा इस फॉर्म में प्रेजेंट हो रहा है जिसमें आपको एक वेरिएबल है, उसके डिटेल्स दिए हुए हैं और उसके अगेंस्ट उसकी फ्रीक्वेंसी दी है, कितनी बार वो पर्टिकुलर आइटम रिपीट हो रहा है, तो ऐसे अगर कोई भी डेटा प्रेजेंट हुआ है, दैट इज दिस काइंड ऑफ सीरीज इज कॉल्ड डिस्क्रीट सीरीज या फ्रीक्वेंसी एरे। ठीक, अब चाहे तो आप इसको टेलीबार से भी रिप्रेजेंट कर सकते हो, दैट यू नो इट ऑल वेल। कैसे रिप्रेजेंट, 3 है 1 2 3, 1 है 1 1 2 3 4, 1 2 1 2 3 4 5। ठीक, तो ये जो है इस तरीके से अगर कोई भी क्वेश्चन आपका है या कोई भी सीरीज आपकी है, तो इट इज कॉल्ड अ डिस्क्रीट सीरीज। ठीक, नाउ लेट अस सी व्हाट इज फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन सीरीज। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन सीरीज का एग्जांपल, यहाँ जगह नहीं है, सो आई विल गिव इट ऑन नेक्स्ट पेज। एज यू कैन सी कि मैंने मार्क्स को जो है बस क्या किया है, चेंज कर दिया थोड़ा सा। मैंने मार्क्स को किस फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया है, रेंज के फॉर्म में। ठीक, मार्क्स क्या है, ये वेरिएबल है आपका, ये रेंज हो गई आपकी। ठीक, फ्रीक्वेंसी मतलब जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं यानी रिपीटेशन। ठीक है, टेलीबार्स वे ऑफ रिप्रेजेंटिंग। ठीक है, फ्रीक्वेंसी, अब जब कभी भी आपको ऐसे डेटा दिया हुआ है इस फॉर्म में कि आपको मार्क्स दिए हुए हैं जो कि एक रेंज के फॉर्म में है और फ्रीक्वेंसीज दी हुई हैं, तो इस तरीके की सीरीज को हम कहते हैं, कौन सी सीरीज, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन सीरीज। ठीक, यानी इतने रेंज में 10 to 15 मार्क्स पाने वाले कितने स्टूडेंट्स हैं, 4। 15 to 20 मार्क्स पाने वाले कितने स्टूडेंट्स हैं, 5। 20 to 25 मार्क्स पाने वाले कितने स्टूडेंट्स हैं, 8। ठीक, 25 to 30 मार्क्स पाने वाले कितने स्टूडेंट्स हैं, 5। ठीक, टेलीबार्स में करना है 1 2 3 4, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 5 6 7 8, 1 2 3 4 5। तो ये टेलीबार्स हैं जिसके थ्रू आपने फ्रीक्वेंसी को प्रेजेंट किया है, ऐसी फ्रीक्वेंसी जो किसी रेंज पर बेस्ड है। ठीक, तो व्हेन द फ्रीक्वेंसी ऑफ द सीरीज आर बेस्ड ऑन एनी रेंज विच इज अंडर अ वेरिएबल, दैट इज कॉल्ड अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन सीरीज। तो अगर ऐसे कोई भी डेटा आपको दिया है तो दैट इज अ पार्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन सीरीज। तो हमने ये जान लिया जो स्टैटिस्टिकल सीरीज होती हैं, स्टैटिस्टिकल सीरीज मतलब जब भी डेटा, रॉ डेटा को कन्वर्ट किया जाता है किसी लॉजिकल ऑर्डर में, दैट इज कॉल्ड स्टैटिस्टिकल सीरीज। ये कितने फॉर्म्स की होती हैं, 2 फॉर्म्स की। एक तो होती है आपकी इंडिविजुअल, ये सब बातें आपने पहले पढ़ रखी हैं लेकिन एक रिवीजन हो रहा है समझ लीजिए, लेकिन इन अ डिटेल्ड वे। ठीक, इंडिविजुअल सीरीज होती है। नंबर 2 आपकी कौन सी होती है, फ्रीक्वेंसी सीरीज होती है। ठीक है, इंडिविजुअल सीरीज जो है आपकी वो 2 बेसिस पे प्रेजेंट की जा सकती है। इसके प्रेजेंटेशन करने का, प्रेजेंटेशन कर रहे हैं, टाइप्स नहीं है इसके, प्रेजेंटेशन का पॉइंट है। ठीक, या तो आप इसको प्रेजेंट करते हैं सीरियल नंबर बेसिस पे, या तो आप इसको प्रेजेंट करते हैं किसी ऑर्डर बेसिस पे। ठीक,
ऑर्डर मतलब असेंडिंग या डिसेंडिंग। फ्रीक्वेंसी सीरीज जो आपकी होती हैं ये होती हैं दो टाइप्स की, ठीक है। एक होती है इसमें डिस्क्रीट सीरीज के फॉर्म में और एक होती है इसमें फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के फॉर्म में, ठीक है। डिस्क्रीट से जैसे मैंने अभी आपको डिस्क्रीट वेरिएबल बताया था, जब वेरिएबल की कंप्लीट नंबर्स में रहे, ठीक, डेटा जो भी आइटम है वेरिएबल्स के वो कंप्लीट नंबर्स में है, तो वो डिस्क्रीट सीरीज आपकी है, ठीक है। और फ्रीक्वेंसी सीरीज का मतलब ही ये है, फ्रीक्वेंसी वर्ड का मतलब कि जो रिपीटेशन शो करे, ठीक, नंबर ऑफ टाइम्स द आइटम और फॉलोइंग आइटम हैज़ बीन रिपीटेड इन अ डेटा। तो ये आपने इतना कंसेप्ट क्लियर हो गया आपका। नेक्स्ट विल डिस्कस अबाउट टाइप्स ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन सीरीज, बट दिस विल डिस्कस इट आफ्टरवर्ड एंड दिस इज द लास्ट टॉपिक, टाइप्स ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। मतलब इस जो ये वाली जो हमने टाइप पढ़ी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन सीरीज, इसके भी कुछ टाइप्स होते हैं और वो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है एज पर द बुक। इट इज टाइप्स ऑफ frequency distribution series. So either this will continue in our online class or maybe I'll be teaching it on the YouTube only, ठीक है। Any problem you have, you can ask me on the WhatsApp group being created. I hope it is very clear to all of you. Now this is the last topic. This topic is last of this chapter, ठीक। We'll wind up this chapter also. So types of frequency distribution, I'm leaving it here. Any problem, just WhatsApp me. Press the bell icon for further updates and like the video, share it. Thank you, class.